Good morning, students. Today we are going to start with the next worksheet, which is worksheet number 57. When you will start this worksheet, write down your class and also write down worksheet number 57 and write down the date. And date of this worksheet is 9th September 2020. Okay, now you can see there are boxes on this worksheet. On the first box, it is written date. In that, you have to write down the date when you are doing this worksheet. And then in the next line, it is written, a well-planned day never goes wasted. It means अगर हम अपने दिन को अच्छे से प्लान करेंगे तो हमारा दिन कभी भी वेस्ट नहीं होगा. सो हमने इस पूरी वर्कशीट में अपने डे को अच्छे से प्लान करके हम क्या क्या करते हैं उसको लिखना है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग करें और अपने दिन को वेस्ट ना करें. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप इसमें क्या क्या भर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और भरना चाहते हो तो आप वो भी भर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट बॉक्स. इन द नेक्स्ट बॉक्स आपको लिखा है, टाइम दिया गया है पूरे दिन का, तो आपको लिखना है कि आप उस टाइम पे क्या क्या करोगे. और आपको जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन, आप उसको अपने मन से आप जो भी आप करते हो या कर सकते हो आप लिख सकते हो. फर्स्ट इज लाइक 6 AM. एट 6 AM you can write I wake up. Next, 7 AM. At 7 AM you can write, for example, I start my online classes. Again, at 8 AM you can write, I attend my English class on WhatsApp, or I attend my maths class on WhatsApp. Next, at 9 AM. At 9 AM you can say, again, I attend my science class or social science class. At 10 AM you can write, I have my breakfast. Next, at 11 AM you can write, I complete my schoolwork, I complete my homework. At 12 PM you can write, I take some rest. At 1 PM you can write, I help my mother in the kitchen. At 2 PM you can write, I eat my lunch. At 3 PM you can write, I take rest. At 4 PM you can write, I play with my brother. At 5 PM you can write, I do some exercise. At 6 PM you can write, I watch TV. At 7 PM you can write, I read book or I complete my schoolwork. At 8 PM you can write, I eat dinner and then I go to sleep. ठीक है. अगेन, अगर आप इसके अलावा कुछ लिखना चाहते हो या अपने दिन में करते हो, you can write it down. In the next box you can see देयर इज़ द पिक्चर ऑफ 8 क्लासेस. 8 क्लासेस की पिक्चर बनी हुई है और नीचे बॉक्सेस दी गए हैं. आपको क्या करना है, उस बॉक्सेस आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पूरे दिन में 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है. ठीक है, 8 ग्लास पानी के पीने हैं. और जब जब आप पानी पीते जाओगे नीचे उसकी टिक करते रहना कि मैंने 1 ग्लास पी लिया, 2 ग्लास पी लिया. इस तरह से आपको याद रहेगा कि आपने कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पी लिया है. एंड यू हैव टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. इसके अलावा आप ये भी लिखेंगे कि आपने 30 मिनट्स की एक्सरसाइज की है. आपको एवरीडे एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है. आप बाहर तो जा नहीं सकते घर के, आप बाहर खेलने नहीं भी जा सकते, इसलिए आपको घर में फिजिकली फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट यू हैव टू डू द 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो आप वहाँ पे लिख देंगे, आई हैव डन माई 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एट दिस टाइम. इन द नेक्स्ट बॉक्स यू कैन सी 3 things I am grateful
फॉर टुडे। इसमें ग्रेटफुल के बेटे स्पेलिंग स्टिक कर लेना, GREATFUL लिखा हुआ है, उसकी जगह GRATEFUL होंगे। अब आपको इस अगेन ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी 3 चीज़ें लिख सकते हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ग्रेटफुल फॉर योर होम। योर होम मीन्स यू हैव रूफ ओवर योर हेड। आप ऐसे लिख सकते हो, रूफ ओवर माई हेड। सेकेंड में आप लिख सकते हो अ हेल्दी बॉडी। थर्ड में आप लिख सकते हो माई फैमिली। ऐसे ही जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो आप वहाँ उसमें लिख सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट इज मस्ट डू। मस्ट डू थिंग्स जो आपको आज करनी ही करनी है, जो आपने सोच के रखा हुआ है, वो आप इसमें लिखेंगे। अगेन आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ये लिख सकते हो कि आई विल डू एक्सरसाइज टुडे, मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या आई विल अटेंड माई क्लासेस, आई विल स्टडी, आई विल रीड द बुक, और आई विल कंप्लीट माई वर्कशीट्स ऑन टाइम, or I will spend my time with my parents, or you can say I will talk to my friend, I will call my friend, or I call my any relative today। तो वो must do thing में आप कुछ भी point लिख सकते हो। Now next is today's mood, कि आज आपका मूड कैसा है, और रीज़न भी देना है कि आज आपका मूड वैसा क्यों है। जैसे मैं अगेन एग्जांपल देती हूँ, हैप्पी। अगर आपका मूड आज हैप्पी है तो आप लिखोगे हैप्पी क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से माई मूड इज़ हैप्पी टुडे बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, और आई गॉट गुड इन माई वर्कशीट बाय माई टीचर। नेक्स्ट इज सैड। अब सैड, अगर आपका मूड सैड है तो सैड क्यों है, यू कैन से माई मूड इज सैड बिकॉज I lost my pen, or you can say next is angry. I am angry because my brother has broken my game. Or next surprised, next stressed, next excited। ऐसे ही आपको जो भी आपका रीज़न के साथ आप लिख सकते हो कि आज आपका मूड कैसा है। सो दिस वर्कशीट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपको अपने हिसाब से करनी है कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, किसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्या चीज़ें आपको करनी ही करनी है, और आपका मूड कैसा है। थैंक यू सो मच।